सुंदरा चुड़ैल की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित। ये कहानी 80 के दशक की शुरुआत की है, एक छोटे से गांव की जो एक दुर्गम घने जंगल की गोद में बसा था। गांव से दूर एक पुराने जर्जर लेकिन अभी भी मजबूत दिखने वाले घर में रामू नाम का एक युवा लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। घर के आसपास के लोगों से कई अजीब बातें सुनने को मिलती थीं, लेकिन रामू और उसकी पत्नी मीरा ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें घर सस्ते में मिल गया था और उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम उन्हें किसी भी डर पर काबू पाने के लिए काफी लगता था। उस घर के एक कोने में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में गांव में कई अफवाहें थीं। रात के समय कुएं से कभी कभी औरतों के हंसने और रोने की आवाजें आती थीं। रामू और मीरा ने शुरू में इसे नजरअंदाज किया। उन्हें लगा कि यह हवा या जंगली जानवरों की आवाज होगी। एक बार बारिश के दिनों में रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया था। बारिश इतनी तेज थी कि वह वापस नहीं आ पाया और उसे जंगल में ही एक पुरानी झोपड़ी में रात बितानी पड़ी। घर में मीरा अकेली थी। रात के लगभग 2 बजे होंगे। बाहर तूफान चल रहा था और बिजली कड़क रही थी। अचानक मीरा को कुएं से एक अस्पष्ट गाने की आवाज सुनाई दी। शुरू में उसे लगा कि यह बारिश की आवाज है, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह आवाज किसी स्त्री के बेहद दर्दनाक और भयानक गाने की थी, जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन कुएं की दिशा में एक अस्पष्ट सफेद आकृति दिखी। वह आकृति मानवीय थी, लेकिन उसके शरीर का निचला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। वह हवा में तैर रही थी। मीरा को उसके बालों की लंबाई महसूस हुई, वे जमीन तक लंबे थे और तूफानी हवा में बेकाबू होकर उड़ रहे थे। आकृति धीरे धीरे कुएं के करीब गई और उसने सिर झुकाकर कुएं में झांका। मीरा के मन में भयानक डर छा गया। उसे याद आया कि गांव की कुछ स्त्रियां कुएं के पास से गुजरते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं और कुछ महीने पहले ही गांव से एक युवती गायब हुई थी। लोगों ने कहा था कि मनुष्य सुंदरा चुड़ैल ले गई। मीरा ने आंखें कसकर बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी। उसे लगा कि वह केवल कल्पना कर रही है, लेकिन वह भयावह गाने की आवाज उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। सुबह होने पर रामू वापस आया। मीरा ने उसे रात में हुई घटना बताई। रामू ने उसे शांत किया और कहा कि वह सिर्फ घबरा गई होगी, लेकिन मीरा की आंखों में डर और उसकी आवाज में कंपन देखकर उसे कुछ गड़बड़ होने का यकीन हो गया। उन्होंने गांव जाकर एक वृद्ध ज्योतिषी से पूछा। ज्योतिषी ने घर और कुएं के बारे में सुनते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बताया कि उस कुएं में एक स्त्री की आत्मा फंसी हुई है, जिसकी हत्या वहीं हुई थी और अब वह चुड़ैल बन गई है। वह रात में भटकती है और अकेले लोगों को निशाना बनाती है। ज्योतिषी ने उन्हें तुरंत घर छोड़कर जाने की सलाह दी। उसने बताया कि सुंदरा चुड़ैल को कुएं से और घर से भगाना बहुत मुश्किल है। रामू और मीरा ने उसी रात घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन चुड़ैल ने उनका पीछा किया। रात में जब वे घर छोड़कर जा रहे थे, तब घर की छत से और कुएं की दिशा से भयानक चीखें सुनाई दीं। उन्हें महसूस हुआ कि वह उन पर नजर रखे हुए है। उन्होंने भागते भागते घर छोड़ दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव वापस आकर उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में ज्यादा किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि लोगों को विश्वास नहीं होगा। लेकिन उस रात के अनुभव उनके मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। वह चुड़ैल अभी भी उस घर में और कुएं के आसपास भटकती होगी। इस विचार से उनका अंग आज भी सिहर उठता है।